वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद नीरज पांडे। आज के वीडियो में हम रचना के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं और वाक्य को देखने मात्र से हम कैसे पहचान सकते हैं कि यह वाक्य किस प्रकार का वाक्य है, उसके ऊपर आज का वीडियो जो है वो पूरा बेस्ड है। तो रचना के अनुसार वाक्यों के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। एक आपका सरल वाक्य, दूसरा आपका संयुक्त वाक्य और जो तीसरा है वो आपका मिश्र वाक्य। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सरल वाक्य क्या होता है। सरल वाक्य वह वाक्य है जिसमें सिर्फ एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। कहने का मतलब है कि जब कभी आपको एक सिंगल वाक्य दिखे तब वो आपका सरल वाक्य होता है। सरल वाक्य को साधारण वाक्य के नाम से भी जाना जाता है। तो सरल वाक्य कहिए या फिर साधारण वाक्य कहिए, एक ही मतलब होता है। अगर आप उदाहरण के तौर पर देखें तो भारतीय चरित्र के पवित्र होते हैं। अगर इस वाक्य को देखिए तो इसमें सिर्फ एक ही वाक्य है, यानी यह आपका सरल वाक्य है। इस वाक्य में सिर्फ एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है। ये सिंगल सेंटेंस है, यानी ये आपका सरल वाक्य है। दूसरे वाक्य को जरा देखते हैं। मुहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। तो इस वाक्य में भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें भी एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय है। जब मैं कहता हूं कि एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय, तो इसका मतलब कि इसमें सिंगल सब्जेक्ट है और सिंगल प्रेडिकेट है। कहने का मतलब ये एक सिंगल वाक्य है। तो जब कभी एक सिंगल वाक्य होगा, सिर्फ एक ही वाक्य होता है, तब वो आपका सरल वाक्य होता है और सरल वाक्य को साधारण वाक्य के नाम से भी जाना जाता है। अब जरा दूसरा जो वाक्य है उस दूसरे वाक्य को देखते हैं। तो दूसरा वाक्य है वो आपका है संयुक्त वाक्य। तो अगर हम संयुक्त वाक्य की बात करें तो जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य किसी संयोजक से जुड़े होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब संयोजक क्या होता है? तो संयोजक का मतलब होता है समुच्चय बोधक अव्यय शब्द। अब ये समुच्चय बोधक अव्यय शब्द क्या होता है? जो 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करता है उसे हम संयोजक या फिर समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। ठीक है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि संयुक्त वाक्य का मतलब क्या है। जब कभी एक वाक्य में 2 या 2 से ज़्यादा उपवाक्य आएंगे तो उसे संयुक्त वाक्य कहा जाता है। लेकिन उसके लिए 2-3 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि एक ही वाक्य में जो भी उपवाक्य आएंगे वो सबके सब स्वतंत्र वाक्य होने चाहिए। स्वतंत्र वाक्य का मतलब है कि एक जो उपवाक्य है वह दूसरे उपवाक्य पर निर्भर नहीं होगा। अब उपवाक्य क्या होता है? जब कभी एक वाक्य में 2 से ज़्यादा वाक्य आते हैं तो उन वाक्यों को हम लोग उपवाक्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जो आपका संयुक्त वाक्य है उस संयुक्त वाक्य में जो भी 2 या 2 से ज़्यादा उपवाक्य आएंगे वो एक दूसरे पर निर्भर नहीं होंगे, अर्थात वो जो भी उपवाक्य आएंगे वो सबके सब आपके स्वतंत्र उपवाक्य होंगे। ठीक है, संयुक्त वाक्य को यौगिक वाक्य भी कहते हैं। जैसे देखिए जो सरल वाक्य है उसका जो दूसरा नाम है वो आपका हमने पहले डिस्कस किया था कि वो साधारण वाक्य है। ठीक उसी प्रकार संयुक्त वाक्य का भी दूसरा नाम है जिसको कि हम लोग यौगिक वाक्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, आप देखेंगे ना तो मुख्यतः संयुक्त वाक्य का जो भी वाक्य होता है उसमें आप देखेंगे तो मुख्यतः और, तथा, या, लेकिन, इसलिए, किंतु, परंतु, पर इत्यादि जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर ज़्यादातर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर किसी 2 शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वो और तथा है। तो ये और तथा का मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसके अलावा संयुक्त वाक्य का जो वाक्य होता है उसमें संयोजक के रूप में या, लेकिन, इसलिए, किंतु, परंतु, पर इत्यादि इन शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर हम लोग एक उदाहरण के तौर पर देखें तो कंडक्टर ने सीटी बजाई और बस चल पड़ी। तो इसमें जो हमारा संयोजक है वो है और संयोजक का इस्तेमाल किया गया है, यानी ये हमारा संयुक्त वाक्य है। और इसमें जो दोनों हमारे उपवाक्य हैं वो एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। कंडक्टर ने सीटी बजाई ये हमारा एक वाक्य है, बस चल पड़ी ये हमारा दूसरा वाक्य है। तो जो दोनों वाक्य है वो स्वतंत्र वाक्य है, एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, यानी यह जो वाक्य है वो संयुक्त वाक्य है। ठीक है, दूसरा जरा एग्जाम्पल देखते हैं। बादल आए किंतु पानी नहीं बरसा। तो अगर आप दूसरे वाक्य को देखो
तो इसमें जो संयोजक लगा हुआ है वो संयोजक है किंतु। तो संयोजक किंतु का इस्तेमाल किया गया है, यानी यह वाक्य भी हमारा संयुक्त वाक्य है। तीसरे वाक्य को देखेंगे, डॉल्फिन मछलियां छोटी थी पर, तो यहाँ पर जो है वो संयोजक पर का इस्तेमाल किया गया है, तो फिर से यह जो है वो आपका संयुक्त वाक्य है। ठीक है, चौथा जरा ध्यान से देखें, कनस्टरों को ढूंढा, मटकों को ढूंढा परंतु, वाक्य में परंतु का इस्तेमाल किया गया है, अर्थात वापस ये आपका संयुक्त वाक्य है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो दिया हुआ है आपको याद रखना पड़ेगा कि और, तथा, या, लेकिन, इसलिए, किंतु, परंतु, पर, अगर इसमें से किसी भी शब्द का प्रयोग किया गया है तब आपका संयुक्त वाक्य होता है। ठीक है, सरल वाक्य में एक सिंगल वाक्य होगा, जब एक सिंगल वाक्य होगा तो उसमें संयोजक की आवश्यकता होगी नहीं। संयुक्त वाक्य में दो या दो से ज़्यादा वाक्य होंगे, वो किसी न किसी संयोजक से जुड़े होंगे। किसी न किसी संयोजक से जुड़े होंगे कहने का मतलब है कि जो दो वाक्य होंगे वो दोनों के दोनों वाक्य स्वतंत्र वाक्य होंगे, यानी एक दूसरे पर निर्भर नहीं होंगे। संयुक्त वाक्य का जो भी वाक्य होता है उसमें मुख्यतः और, तथा, या, लेकिन, इसलिए, किंतु, परंतु, पर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ने देखा था कि कंडक्टर ने सीटी बजाई और बस चली और बस चल पड़ी, तो यहाँ पर और का इस्तेमाल किया गया था, इसलिए आपका संयुक्त वाक्य था। संयुक्त वाक्य के दूसरे एग्जाम्पल में हम लोग ने देखा था कि बादल आए किंतु पानी नहीं बरसा, तो किंतु का प्रयोग किया गया था, यानी फिर से संयुक्त वाक्य था। डॉल्फिन मछलियाँ छोटी थी पर का इस्तेमाल किया गया था, संयुक्त वाक्य है। लास्ट चौथा जो हम लोग ने देखा था, कनस्टरों को ढूंढा, मटकों को ढूंढा परंतु कहीं कुछ नहीं मिला, तो परंतु शब्द का इस्तेमाल किया गया था, अर्थात ये आपका संयुक्त वाक्य है। ठीक है, अब जो तीसरा जो महत्वपूर्ण वाक्य का प्रकार है वो है हमारा मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य क्या होगा? मिश्र वाक्य में भी दो या दो से ज़्यादा उपवाक्य होंगे, लेकिन जो दो या दो से ज़्यादा उपवाक्य होंगे वो एक दूसरे पर आश्रित होंगे, यानी एक दूसरे पर निर्भर होंगे, अर्थात वह स्वतंत्र उपवाक्य नहीं होंगे। देखिए, अगर आपसे किसी ने पूछा कि संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में मुख्यतः क्या अंतर है, तो संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में जो सबसे बड़ा अंतर है वो ये है कि संयुक्त वाक्य के जो वाक्य होते हैं वो एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते, अर्थात जो भी उपवाक्य होते हैं वह स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। लेकिन मिश्र वाक्य के जो वाक्य होते हैं वो स्वतंत्र उपवाक्य नहीं होते, अर्थात वह एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ठीक है, तो मिश्र वाक्य के जो उपवाक्य होते हैं वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ठीक है, मिश्र वाक्य का जो दूसरा नाम है वो है जटिल वाक्य, अर्थात मिश्र वाक्य को जटिल वाक्य के नाम से भी जाना जाता है। और अगर मिश्र वाक्य का अगर आप सेंटेंस देखेंगे तो इसमें मुख्यतः की का इस्तेमाल किया जाता है, जो का इस्तेमाल किया जाता है, जैसा वैसा का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इस्तेमाल किया जाता है, तो का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर मुख्यतः देखा जाए तो मिश्र वाक्य के सेंटेंस में सबसे ज़्यादा अगर किसी का प्रयोग किया जाता है तो वो की और जो का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसके अलावा जैसा वैसा, जिससे, तो, इन सभी शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर उदाहरण के तौर पर देखें तो पहला उदाहरण है, आँख खुली तो मैंने स्वयं को बिस्तर पर पाया। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर तो का प्रयोग किया गया है, अर्थात यह मिश्र वाक्य है। आज नीनू मथ रही थी, यहाँ पर मैथ लिखा हुआ है बट वो मथ थी, मथ रही थी, तो यहाँ पर तो का प्रयोग किया गया है, अर्थात ये मिश्र वाक्य है। मीराबाई कहती है कि, यहाँ पर छोटे वाले की का इस्तेमाल किया गया है, अर्थात वो मिश्र वाक्य है। उन्होंने रसोई घर की पीपियाँ टटोली जो खाली थी, जो का प्रयोग किया गया है, अर्थात मिश्र वाक्य है। संतरी को जैसा कहा गया था उसने वैसा ही किया, वाक्य में उसने शब्द का प्रयोग किया गया है, अर्थात ये मिश्र वाक्य है। आपको जो समझने की बात है वो समझने की बात इतनी है कि जो सरल वाक्य होगा, सरल वाक्य में सिर्फ एक ही वाक्य होता है, अर्थात उसमें वो किसी भी उपवाक्य में विभाजित नहीं होता है, उसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। जो आपका संयुक्त वाक्य होता है उसमें दो या दो से ज़्यादा उपवाक्य होते हैं जो किसी न किसी संयोजक से जुड़े होते हैं, और संयोजक में मुख्यतः और, तथा, या, लेकिन, इसलिए, किंतु, परंतु, पर जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अगर हम लोग तीसरे मिश्र वाक्य की बात करेंगे
तो मिश्र वाक्य में जो दो या दो से ज्यादा उपवाक्य होते हैं वह एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, यानी वह स्वतंत्र उपवाक्य नहीं होते हैं, और उसमें जो मुख्यतः शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो की, है, जो, जैसा, वैसा, जिससे, तो, इन शब्दों का ज्यादातर प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे किसी ने पूछा कि संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में मुख्यतः अंतर क्या है, तो संयुक्त वाक्य के जो उपवाक्य होते हैं वह स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, अर्थात एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। लेकिन मिश्र वाक्य के जो वाक्य होते हैं वह एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, अर्थात जो उपवाक्य होते हैं वह स्वतंत्र उपवाक्य नहीं होते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको जो भी मैंने पढ़ाया है रचना के अनुसार वाक्यों के भेद वह समझ में आया होगा। लेकिन अगर आपको कुछ भी दिक्कत है, अगर कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट में पूछिएगा, पक्का मैं आपका जो भी डाउट है उसको सॉल्व करूंगा, या फिर जो मैंने आपको नंबर दिया उस नंबर पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने स्वाध्याय में कुछ प्रश्न आपको दिया है, जिससे आप एक बार उसका जो है वो प्रैक्टिस कर लीजिए। एक बार आप खुद से जो है इसके आंसर को ढूंढने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत आएगा, कोई भी अगर कुछ भी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप पूछिएगा, तो जो स्वाध्याय का जो भी क्वेश्चन है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसे शेयर कीजिए, और चैनल जो है वो नया है तो कोशिश कीजिए कि जो भी आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं उनको चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये इकलौता ऐसा चैनल होगा जिस पे आपको लगभग बहुत सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो मिलेंगे। तो इनिशियल स्टेज पर जितना भी आप सपोर्ट कर सकते हैं सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।